A good upbringing means not that you won't spill sauce on the tablecloth, but you won't notice it when someone else does. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्ज्वल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर फॉर ट्राइंग जुवेनाइल्स एज एडल्ट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जुवेनाइल क्या होता है। तो दोस्तों जुवेनाइल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्ट की तरफ। वो एक्ट कौन सा है? वो है जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। तो वो क्या बात करता है, वो किस चीज़ से डील करता है? वो सबसे पहले डील करता है डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन और ऑर्फन चिल्ड्रन से। फिर क्या बात करता है? फिर वो बोलता है कि वो बताता है हमें कि ऐसे कब सर्कमस्टांसेस आते हैं या उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं जब एक 18 साल से कम की उम्र के बच्चे ने कोई ऐसा एक सीरियस ऑफेंस कर रखा हो, ठीक है, या किसी एक जुवेनाइल को ऐसे एडल्ट ट्रीट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है जो चिल्ड्रन है ना, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनका केयर, उनका प्रोटेक्शन, ताकि वो इस सोसाइटी का हिस्सा बने। मान लिया अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उन्हें सज़ा दे के उन्हें और ना खराब करे, उनकी ज़िंदगी अभी बहुत बाकी है तो उन्हें एक रिफॉर्म करे बेसिकली, अगर मैं बोलना चाहूँगा तो, और इस सोसाइटी का पार्ट बने रहने दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्ट है वो आया कैसे, मतलब जो अमेंडमेंट हुआ था इससे पहले। तो हुआ ये था ना दोस्तों कि आप लोगों ने सबने सुना होगा कि निर्भया गैंग रेप केस के बारे में सुना होगा। तो वो केस ने ना एक डिमांड किया कि भाई और स्ट्रिंजेंट लॉज आने चाहिए जहाँ पे एक जुवेनाइल जो हो, अगर वो ऐसा सीरियस ऑफेंस करता है तो उसको ऐसे और कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए जिससे थोड़ा जो सिस्टम है वो सुधरे। क्योंकि जो निर्भया गैंग रेप केस था उसमें एक ऑफेंडर था, वो एक जुवेनाइल था। तो बेसिकली उसने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक वे दिखाया कि हमें मोर स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वहाँ पे हुआ था अमेंडमेंट। किस एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि ऐसे कौन से सिचुएशंस आते हैं या कौन से सर्कमस्टांसेस आते हैं जब एक जुवेनाइल को एज ए एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा, जो एक्ट है हमारा ना, उसने 3 तरह के ऑफेंसेस डिफाइन किए हैं। वो कौन से ऑफेंसेस हैं? सबसे पहला होता है पेटी ऑफेंसेस। पेटी ऑफेंसेस क्या होता है? वो बोलता है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी जो पनिशमेंट है ना वो मिनिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो या 3 साल से कम, 3 ईयर या उससे कम, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट हो उसके 3 या 3 से कम उम्र की, ठीक है। अब आता है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस क्या बोलता है? ऐसे कोई भी ऑफेंस जो जिसकी पनिशमेंट 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो, किधर आईपीसी में भी हो सकती है या किसी और लॉ के अंदर भी हो सकती है जो एग्जिस्ट कर रही है अभी। और लास्ट आता है हीनियस क्राइम्स का, हीनियस ऑफेंसेस। वो क्या बात करता है कि ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जिसकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल के इम्प्रिजनमेंट से लेके मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट होती है ना वो 7 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात जान लिया। अब हम बढ़ते हैं कि ऐसे कौन से केस मतलब ऑफेंसेस हो सकते हैं जिसकी जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट से ऊपर है। तो आईपीसी के अंदर हम देखें तो ऑफेंसेस लाइक वेजिंग सेक्शन 121, ऑफेंसेस लाइक रेप सेक्शन 375, ऑफेंस लाइक मर्डर 302, डाउरी डेथ 304B। अब तो क्या बेसिकली क्या बताता है ये ना, सेक्शन 15 जो है ना वो डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 16 से 18 साल की हो और उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसका जो पनिशमेंट है उस लॉ में, जो पनिशमेंट है उस लॉ में, उसकी जो मिनिमम पनिशमेंट बात करूंगा मैं, सॉरी, मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो या उससे ऊपर हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केस लॉ के बारे में। और केस लॉ कौन सा है? वो है जो सौरभ जलिंदर नांगरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और उसका साइटेशन क्या है? उसका साइटेशन है 2018 SCC ऑनलाइन बॉम 6295। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में ना बेसिकली क्वेश्चन उठता है कि क्या अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी को हम लोग हीनियस क्राइम के अंदर काउंट कर सकते हैं क्या? उस केस में कोई अगर जुवेनाइल ने एक ऐसा एक्ट किया हो जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया हो तो उधर हम लोग उसको एज एन एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको ऑफेंस नहीं ट्रीट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप सेक्शन 307 को पढ़िएगा ना तो वहाँ पे पनिशमेंट जो है वो लिखा हुआ है अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब क्या कि ऐसा इस ऑफेंस में 10 साल तक सजा मिल सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी ऑफेंडर को 5 साल की भी सजा मिल सकती है, 4 की मिल सकती है, 8 की भी मिल सकती है, ठीक है, लॉजिकल है। लेकिन हमारा जो डेफिनेशन है सेक्शन 15 एक्ट का, वो बोलता है कि उसकी जो ऑफेंस का जो मिनिमम पनिशमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 7 साल या उससे ऊपर। तो मिनिमम पनिशमेंट 7 साल यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा है सेक्शन 307 में, तो हम लोग इस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं।
अब भाई अगर इसको कंसिडर नहीं किया, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब हम बनते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ कि भाई ऐसा क्या कौन सा प्रोसीजर होता है जिससे एक जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं। अब ऐसे आपको बताया जाता है कि सबसे पहले क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉर्म करती है। अब फॉर्म किया, अब उसका कॉम्पोजिशन जान लेते हैं। उसका कॉम्पोजिशन में क्या होता है, जो हेड करता है वो होता है मजिस्ट्रेट। अब उस मजिस्ट्रेट का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स, ठीक है। और उसके साथ होना चाहिए 2 और लोग जो सोशल वर्कर्स हो और जिनमें से एक वुमेन है। अब सोचिए किसी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ऐसा केस आता है जहाँ पे जो ऑफेंडर होता है उसकी उम्र 18 से कम होती है और उसने कोई बहुत ही बड़ा ऑफेंस कर रखा होता है, सीरियस ऑफेंस कर रखा होता है। तो वो लोग डिसाइड कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूं। वो लोग डिसाइड ऐसे करते हैं कि पैनल बैठती है जिसमें वो जो बोर्ड तो होता ही है विथ द असिस्टेंस ऑफ एक साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के एक असिस्टेंट से वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो लोग 3 चीजें डिसाइड करते हैं कि जो ऑफेंडर है उसकी क्या कैपेबिलिटी है वो ऑफेंस करने की, वो जो सीरियस ऑफेंस क्या उसकी खुद की कैपेबिलिटी है कि वो कर सके ऑफेंस। दूसरा क्या होता है कि उसकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब क्या बोलता है कि उस बच्चे में इतनी समझ है कि जो एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उसको कॉन्सिक्वेंसेज क्या झेलने पड़ेंगे। तीसरा होता है कि वो जो एक्ट हुआ उस बच्चे से वो किन सर्कमस्टांसेस के टाइम पे हुआ, मतलब वो सिचुएशन क्या थी बेसिकली वहाँ की। तो मान लीजिए अगर उस बोर्ड को ये लगता है कि हाँ भाई इस जुवेनाइल को हम लोग एज एन एडल्ट ट्रीट कर सकते हैं, तो उनको बेसिकली ये इन्फॉर्म करना होता है विद इन 3 मंथ्स ऑफ पीरियड। 3 मंथ्स कब थे, जब से वो चाइल्ड को उनके सामने प्रोड्यूस किया गया है। फिर क्या होता है, फिर ये जो केस होता है वो चिल्ड्रंस कोर्ट के पास ट्रांसफर होता है। फिर भी चिल्ड्रंस कोर्ट ये फैसला करती है कि क्या भाई सच में इस जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्रीट करने की जरूरत है या सिर्फ कोई और भी वजह हो सकती है। तो वो लोग फिर से ये चीज देखते हैं कि भाई इसको जरूरत है या नहीं है क्या एज जुवेनाइल ट्रीट करना। तो अब इस जुवेनाइल को हम लोग ट्रीट कैसे कहाँ करते हैं, जो प्रोसीजर कहाँ दिया हुआ, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है CRPC के अंदर, ठीक है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इसको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है, तो कोर्ट एक सिंपली एक ऑर्डर पास कर देती है और बोल देती है कि हाँ भाई जुवेनाइल को हम लोग एज एन एडल्ट ट्रीट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहीं तक था वीडियो, थैंक यू सो मच।